विश्वक्सेनतीन्द्रदेशपदद्वन्द्वारविन्दाश्रम स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवरिस्ते रामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। आजकल कुंभ का समय चल रहा है और कुंभ कब लगता है तो 12 वर्ष के बाद। कुंभ 12 वर्ष के बाद और अर्ध कुंभ 6 वर्ष के बाद। यह कुंभ कब से प्रारंभ हुआ तो कद्रु और विंता। कद्रु और विंता ये कौन है तो कद्रु जो है सर्पों की माँ है और विंता अरुण और गरुड़ की माँ है। तो गरुड़ जी महाराज की माँ विंता को कद्रु ने एक दिन वंश करना प्रारंभ कर दिया कि सूर्य नारायण के घोड़े कैसे हैं, सूर्य नारायण के घोड़े कैसे हैं। हरिदस्तु सहस्त्राक्षी। तो विंता ने कहा कि देखो सूर्य नारायण के घोड़े हरे रंग के। कद्रु ने कहा सर्पों की जो मां कद्रु है उन्होंने कहा ना या काले। तो काले और हरित रंग का जो शास्त्रों में प्रमाण है हरे रंग का सूर्य नारायण के घोड़ों का रंग हरा है। इसमें बहस होने लगा और बहस होते होते उसमें शर्त रख दिया गया कि भाई देखो जिसका हो जाएगा यदि हरा है तब तो तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारी सेविका हो जाऊंगी और यदि काले रंग के हैं घोड़े तो तुमको मेरी सेविका बनना पड़ेगा। कद्रु और विंता में आपस में एक बहस हुआ और बहस होने के बाद निर्णय हुआ और कद्रु ने क्या किया सर्पों को बुलाया और सर्पों को बुला करके कहा बेटा जा करके घोड़ों के ऊपर जा करके लद जाओ और घोड़े जा करके घोड़े के स्वरूप को ढक लिए तो काले काले रंग के दिखाई पड़ने लगे। अब जो है विंता जो है विंता को जाल साज में पड़ने के कारण क्योंकि उसने जाल कर दिया 420 का काम कद्रु ने करवा दिया सर्पों के द्वारा और काले रंग के दिखाई पड़ने लगे तो विंता हार गई। और जब विंता हार गई तो उसने सोचा कि अब क्या करें तो दासी बनना पड़ेगा। दासी बनने बहुत दिन हो गया और एक दिन जो है अरुण जी ने पूछा माँ ये क्या बात है। बोली बेटा की जो है एक बार की बात है तुम क्यों उनकी दासी हो। तो बोली कि बेटा एक बार की बात है और कद्रु से मेरी बहस लग गई और बहस में जो है होते होते कि सूर्य नारायण के घोड़े का रंग कौन सा है। मैंने कहा हरा और उन्होंने कहा नहीं काला और उन्होंने कहा कि जो जीतेगा उसको जो है हारने वाले को दासी बनाएगा। उन्होंने कहा ऐसी बात है माँ तो एक बार और तुम बाजी लगाओ। जब मैंने देखा तो काले काले दिखाई पड़ने लगे। कहे कि एक बार और बाजी लगाओ। बोले बाजी फिर लगाते हैं तो डबल दासी बनना पड़ेगा। गरुड़ जी ने कहा उसकी चिंता मत करो माँ मैं उसका काम कर दूंगा। बोले अच्छा। बातचीत हुई। बोले कि ऐसा है कि यदि जो है मैं तुम्हारी शर्त को मान लूंगी लेकिन इसके पहले पीछे यदि तुम्हारा लड़का हमारे पुत्रों को ला करके अमृत पिला दे तो गरुड़ जी से आकर के माँ ने कहा विंता ने कि बेटा यदि वो कह रहे हैं इस शर्त को तो हम मानेंगे लेकिन तुम्हारे पुत्र ला करके मेरे पुत्रों को ये अमृत पिला दे। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं अमृत ला दूंगा लेकिन पिलाने की जिम्मेदारी नहीं है मैं पिलाऊंगा नहीं। तो बोले कि ठीक है अमृत आ भी जाएगा तो पीने में क्या दिक्कत है सब पी लेंगे। बोले ठीक है। अब जो है दूसरे दिन जब घोड़े के देखने का समय आया तो पहले सर्पों ने जाकर के लपेट लिया शरीर को और सर्प जब लपेट लिए तो गरुड़ जी वहां पहुंच गए और जब गरुड़ जी पहुंच गए तो धीरे धीरे सर्प भगना प्रारंभ हो गए। बोले देखो 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 थोड़ा थोड़ा हरा हरा रंग का दिखाई पड़ने लगा और हरा हरा रंग का दिखाई पड़ते पड़ते वो जो है पूरा जो है सर्प वहां से भाग गए तो हरे रंग के ही घोड़े दिखाई पड़ने लगे। ये जीत गई। बोले अब तो मैं जीत गई। बोले तो अब जो है फिर भी मेरे लड़कों को जो है अमृत पिलाओ। हाँ भगवान से फिर जो है माँ विंता ने विनती किया गरुड़ जी से और गरुड़ जी गए और वहाँ पर अमृत लेने के लिए
और देव सेनाओं से युद्ध होना प्रारंभ किया। अंत में गरुड़ जी महाराज अमृत कलश हस्तम कांतिशम पूर्णगात्रम, अमृत का कलश लेकर के वहां से चल दिए और चल करके आए। चल करके आए तो रास्ते में इन्होंने 4 जगहों पर रखा उस कलश को। तो 4 जगहों पर रखा तो किसके ऊपर रखा? तो कुश के ऊपर रखा। कहाँ? तो प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक। तो इतने समय में धीरे धीरे बीतते बीतते इतने समय में पृथ्वी लोक का 12 वर्ष बीत गया। ला करके रखते थे, संध्या बंदन आदि करते थे, फिर जो है वहां से निकलते थे, तब तक देवसेना आती थी, तब तक लेकर फिर निकल जाते थे। इस तरह लेकर के जाते हुए यत्र तत्र सर्वत्र लेकर के जाते हुए और अंतिम में जब पहुंचे हरिद्वार, तो हरिद्वार में यूं ही कलश को रखा और कलश रख करके संध्या बंदन आदि किए। और इधर से जो है पहले सर्प लोग आ रहे हैं, सर्प लोग आ रहे थे, सर्प लोग जाते जाते जब सर्प लोग वहां पर पहुंचते हैं बंधुओं, सर्प वहां पर पहुंच जब जाते हैं तब तक जो है सर्प के पहुंचते पहुंचते और ये गायब हो जाते हैं वहां से। और जब गायब हो गए, अरुण जी गायब, गरुड़ जी वहां से गायब हुए और तब तक देवसेना उस कलश को लेकर के चल दी। क्योंकि कुश पर रखा हुआ था, इसलिए कुश को ही सर्पों ने चाटना प्रारंभ किया। कुछ न कुछ इस पर अमृत का अंश पड़ा होगा और इसीलिए सर्पों की 2 जिह्वा हो गई। जीभ उसकी फट गई और जो है ये जितने समय में पहुंचे तो उतने समय में 12 वर्ष बीत गए। और जिस समय में, जिस नक्षत्र में, जिस योग में जहां पर कलश रखा गया था, वही जब योग आता है तो पूर्ण कुंभ पड़ता है और उसका यदि आधा योग आता है तो अर्ध कुंभ पड़ता है। इस तरह से हमारे वहाँ कुंभ की परंपरा आज से नहीं अनादिकाल से चल रही है और चलती रहेगी। कुंभ में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग जो यत्र तत्र सर्वत्र कहीं जाते नहीं हैं, कंदराओं की गुफाओं में रह करके तपस्या करते हैं, वह भी कुंभ में आकर के गंगा जी का दर्शन करते हैं। गंगा तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन। और इन मुहूर्तों में जो मुहूर्त है उन मुहूर्तों में शाही स्नान होता है। शाही स्नान में आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं। और गंगा जी क्या 2 जगह गंगा जी है और 2 जगह दूसरी नदियां हैं। बोले कहाँ कहाँ पर गंगा जी हैं? तो गंगा जी प्रयागराज में हरिद्वार कुंभ हो, प्रयागराज में कुंभ होता है तो प्रयागराज में गंगा जी हैं और हरिद्वार में गंगा जी हैं। लेकिन उज्जैन में क्षिप्रा नदी है और नासिक में गोदावरी है। इन नदियों के किनारे जब वो मुहूर्त आता है, पूर्ण रूप से पूरा तरह से जब योग बन जाता है तो पूर्ण कुंभ होता है, महाकुंभ होता है। और जब आधा योग बनता है तो अर्ध कुंभ होता है। जय श्री राम।